सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीपल बी एंड मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज तो रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर ये 2 पार्ट्स में बना तो, क्योंकि भैया 3 वीडियो मैं वैसे ही बना चुका हूँ और ये चौथी और 5 वीडियो एक दिन में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो ठीक है जी, हमारा लैंड लो जो यहाँ पर चल रहा था, हमारा लास्ट मेरे ख्याल से ये 2 पार्ट तो नहीं लेना चाहिए, छोटे छोटे 2-4 टॉपिक हैं ये, बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो जी, एनसीआर मतलब जो हमारा दिल्ली के साथ जो अटैच एरिया है ना, हुडा, डीडीए की पहले बात करेंगे, हुडा फिर नोएडा, ये सारी चीज़ों के हमारा यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। लैंड लॉ हमारा चल रहा था, उसके बाद जो है यूनिट खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन एनसीआर, ये हेडिंग है पूरे टॉपिक की। इसके अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। देखो पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डीडीए के बारे में। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है? कह रहे दिल्ली बिकम द फोकस ऑफ एक्टिविटी, फोकस ऑफ ग्रेड, क्या लिखा हुआ मैंने, ग्रेड नहीं, अच्छा गवर्नमेंट, सॉरी। दिल्ली बिकम द फोकस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इन 1911 व्हेन ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो जैसे ही ब्रिटिश ने कोलकाता से दिल्ली पे शिफ्ट हुए तो गवर्नमेंट जो है 1911 के अंदर मेन फोकस किस पे आ गया? दिल्ली पर। अब इन 1922 अ टाइनी नेजल ऑफिसर comprised of 10 to 12 officials was set up in the collectorate of Delhi, the first authority to regulate the प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो 1922 के अंदर एक छोटा सा नेजल ऑफिसर्स का ग्रुप बनाया इन्होंने, 10 से 12 लोगों का। उसको जो है दिल्ली के अंदर उनको एस्टेब्लिश कर दिया एक ऑफिस बना के, और वही फर्स्ट अथॉरिटी थी जहाँ पर उन्होंने ये देखना था कि भाई अब दिल्ली को किस तरीके से हमने डेवलप करना है। सो इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 and resultant migration increased Delhi population from 7 lakh to 17 lakh by 1951। अब माइग्रेट हो रहे थे जी, बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे थे काम ढूंढने के लिए। तो 1947 जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो यहाँ पर माइग्रेशन की वजह से जो है दिल्ली की 7 लाख से 17 लाख तक पॉपुलेशन चली गई थी 1951 तक। 1947 से 51 मतलब 48, 49, 50, तो 3-4 साल के अंदर। Thereafter Delhi Development Authority DDA was created on 30 दिसंबर 1957 के अंदर हमको ये अथॉरिटी बनानी ही पड़ी। Some of the initiative taken by the DDA, इसके अंदर जी हमारा सबसे पहला आता है DDA मास्टर प्लान। इसके अंदर क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1962 टू एंश्योर एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट ऑफ द हैपहैजार्ड ग्रोथ ऑफ द दिल्ली। मतलब बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे थे लोग, तो ग्रोथ प्रॉपर एक वे के अंदर रिसोर्सेज यूज हों, लोग रहें, तो इसको बनाने के लिए मास्टर प्लान डीडीए ने बनाया। दिस इंक्लूडेड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ न्यू लैंड दैट कैन बी डेवलप्ड इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड मेक सेल्फ कंटेन्ड कॉलोनीज बाय प्रोवाइडिंग क्या लिखा है, कैंपल कमर्शियल ऑफिस एंड रिटेन कॉम्प्लेक्सेस एज वेल। इसके अंदर प्लान के अंदर बेसिकली यही बनाएगा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बनेंगी, कमर्शियल ऑफिस किस तरीके से बनेंगे, कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से बनेंगे। ये नहीं कि तुम हर जगह पर कुछ भी काम करी जा रहे हो, मतलब रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तुम धंधा पानी भी चला रहे हो, अपना बिजनेस भी कर रहे हो। तो डीडीए हाउसिंग, इसके अंदर हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है। डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय डीडीए कमेंस्ड इन 1967 विद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट बॉडी है जी, तो इन्होंने घर बार भी बनाने शुरू कर दिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी 1967 से इन्होंने शुरू कर दिए बनाने, जिसमें बेसिक एमिनिटी सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी देना, बिजली देना, वो सब था। सम पॉपुलर डीडीए हाउसिंग स्कीम्स ऑफ पास्ट इंक्लूड न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम दैट ऑफर्स होम रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी परचेज, जनता हाउसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम। ये कुछ स्कीमें जो है डीडीए की फेमस हैं। अब डीडीए लैंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है जी? कह रहे थे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्वायर्स लैंड फॉर डेवलपमेंट इन दिल्ली। ठीक है जी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कर सकती है जी। सो फार ओवर 64,354.88 एकर्स, जिसको हम 260.4350 ऑफ लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड विद किलोमीटर पर स्क्वायर। सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 59,504 एकर्स के अंदर हो चुके सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, और 30,713.95 एकर्स जो है वो भी रेजिडेंशियल लैंड एक्वायर्ड करी हुई है इन्होंने, उस पर चालू है प्रोजेक्ट। देखा नहीं तुम लोगों ने यार, डीडीए के प्रोजेक्ट वो लगे होते बोर्ड कि ये डीडीए के अंदर आते जी, ये प्रोजेक्ट हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो वही चीज़ है, तो इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं जो। हाँ, अब ये नंबर तुम करना चाहो याद कर लो, देख लो, लिख लेना इसको एक जगह पर। डीडीए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, क्या डीडीए अब चलो रेजिडेंशियल में इतनी लैंड इन्होंने एक्वायर कर रखी है, सब अच्छी लग रहा है सुनने में, कमर्शियल करता ही है, बिल्कुल करता है। कह रहे डीडीए अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक
retail shops in local markets, shopping complexes, office complexes, makeshift industrial setups, hospital, clubs etc. तो कमर्शियल भी करता है जी, ये छोटे छोटे रिटेलर्स के लिए बना दिए, शॉप्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, इंडस्ट्रियल सेटअप बना दिए, कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, मॉल्स बना दी। अब डीडे के बाद हमारे यहाँ पर आता है हुडा। सुना है ना दिल्ली में हुडा सिटी सेंटर। हुडा की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है ये सुन लो, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी, लिख लेना इसको एक जगह पर। इट इज़ द अर्बन प्लानिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इज द चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी। बड़ा सिंपल हो गया। द फंक्शन ऑफ हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हुडा कहते हैं, टू प्रमोट एंड सिक्योर, इसके फंक्शंस क्या है बेसिकली, टू प्रमोट एंड सिक्योर डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया एंड सिस्टमैटिक एंड प्लान। जो डीडे के फंक्शंस थे वही इसके थे। डीडे दिल्ली के लिए कर रही है, हुडा जो हरियाणा के लिए कर रही है कि सिस्टमैटिक वे के अंदर चीज़ें काम करें, पावर सप्लाई अच्छी रहे, प्रॉपर्टी सही से एक्वायर और डिस्पोज ऑफ करी जाए लोगों की। टू मेक अवेलेबल डेवलप्ड लैंड टू हरियाणा हाउसिंग बोर्ड एंड अदर बॉडीज़ फॉर प्रमोटिंग हाउसेस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सस्ते घर बनाइए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सब मतलब हैप हैजार्ड एकदम से ही बढ़ती ना चली जाए जनता, एक प्रॉपर वे के अंदर सारे लोग रहें और सफाई बनी रहे। टू अंडरटेक बिल्डिंग वर्क्स एक्सेट्रा। तो हुडा आ गया जी, हमें समझ, डीडीए समझ आ गया, हुडा समझ आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा नोएडा। अब भाई जी नोएडा की क्या फुल फॉर्म है ये भी सुन लो, एक तरफ लिखते रहना इनको। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, NOIDA। ठीक है जी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड इंडियन सिटी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। तो ये भी वही है डीडीए और हुडा की तरह। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, मतलब इंडिया, नेशनल रीजन कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया दिल्ली हो गया, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। द सिटी वॉज क्रिएटेड अंडर द यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 बाय द इनिशिएटिव ऑफ संजय गांधी। तो ये यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंडर आता है और इसको इनिशिएट किसने करा था, संजय गांधी ने। नोएडा इज क्लासिफाइड एज अ SEZ। SEZ याद पढ़ा हुआ हमने पिछले सब्जेक्ट्स में, भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट वगैरह कम होते हैं ना उसमें। तभी तो तुम लोग देखो कि जितने भी MNCs हो गए, कंपनीज के जितने हेडक्वार्टर हो गए, ये सारे तुम लोगों को नोएडा साइड पर दिखते हैं। तो एज पर सेंसस इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ नोएडा इन 2011 इज 64,000 टू 6,42,000 6,42,000 यार कॉमन ही लगाता ना, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। 6,42,381। ये पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, बंदों की बात कर रहा हूँ। 2011 के अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन थी नोएडा के अंदर, ऑफ विच मेल एंड फीमेल आर, मेल थे 3,52,577 और फीमेल थी 2,89,804। तो इससे ये पता लगता है कि लड़के ज़्यादा हैं नोएडा में। चलो, नोएडा वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश एंड बेस्ट सिटी इन हाउसिंग इन ऑल इंडिया इन अवार्ड कंडक्टेड बाय द ABP न्यूज़ इन 2015। तो 2015 में ABP न्यूज़ ने एक अवार्ड निकाला था कि सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी सिटी बन के आती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट सिटी बन के आ जाती है। और हाउसिंग के डिपार्टमेंट में पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट हमारे नोएडा में यार सारे MNC, अब बढ़िया खुला एरिया है, तगड़ा बन रही है वहाँ बिल्डिंगें ऊंची ऊंची। नोएडा हैज़ इमर्ज्ड एज अ हॉटस्पॉट फॉर IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। ये तो हमें पता ही है जी, सारे आपको ये पेटीएम शेटीएम हो गए, सबके वहीं पर ही तो हैं। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इसको करेंगे जी बाद में, वो हालत हो चुकी है टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है भैया। 5 वीडियो बना चुके हैं, 4-5 वीडियो बन गई ना, कितनी बन गई देख लेना। मैं सेम स्वेटर में मिलूंगा पिछले कुछ वीडियोस में, आपको तो पता चल जाएगा। चलो जी, तो यही था इस वीडियो के अंदर। आउटरो भैया बिल्कुल हिम्मत नहीं देने की, सिंपल रखते हैं, ठीक है जी। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को नहीं, वरना मिस कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन सजेशन है कमेंट डाल देना है, डिस्क्रिप्शन खोल लेना, वहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का एक बार मैं अपना यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY। वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर बातचीत हम इंस्टाग्राम पे कर लेंगे। मेरे से कॉल पे लाइव बात करनी है, कॉल फॉर मी का ऐप इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो, वहाँ पर सर्च कर लो मतलब बेसिकली, या फिर चैनल का नाम सर्च कर लो BBLL विज्ञान, वहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है जी। थैंक्स फॉर टू BBLL विज्ञान। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर इंडिया। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर इंडिया, कोरोना से बच के। चलो जी, अब इसको एडिटिंग करते हैं।